नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो महाकुंभ पर महाभारत ये सियासत है या फिर शरारत है? चूंकि लगातार जिस वक्त घटना हुई मौनी अमावस्या के दिन रात में, उससे पहले रात में लगातार अखिलेश यादव बीजेपी पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमलावर है। वो कह रहे हैं कि अब कोई मुद्दा नहीं चलेगा जब तक कि महाकुंभ पर चर्चा नहीं हो जाएगी। यानी आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूं, बजट पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव उससे पहले हंगामा कर दिए। हंगामा इसलिए कि भाई महाकुंभ में श्रद्धालुओं की चिंता नहीं है सरकार को। सरकार की जो व्यवस्था है वो एक्सपोज हो गई। श्रद्धालु भटक रहे हैं, मतलब वाराणसी से प्रयागराज पहुंचने में दिनों दिन लग जा रहा है। घाटों को बंद कर दिया गया, प्रशासन की पोल खुल गई। और सबसे बड़ा सवाल यह कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो महाकुंभ में बजट आया वो बजट का पैसा गया कहां, क्योंकि व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। ना लोगों के रुकने के लिए व्यवस्था है, ना वहां पर किसी तरीके से जो मृतक हैं उनकी पहचान हो पा रही है। सीसीटीवी लगे हैं, क्या मतलब है उस सीसीटीवी का? ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, क्या मतलब है ड्रोन का? तमाम तरह की सियासत हो रही है। अब यह सियासत ही है या शरारत है? क्योंकि महाकुंभ फिर से सुचारू रूप से चल रहा है और खुद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे और वहां पर हर क्षण का परीक्षण किया जा रहा है, हर क्षण निरीक्षण किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके महाकुंभ पर महाभारत थमने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं कि चर्चा में कौन कौन से मेहमान शामिल होंगे, उनसे आपका परिचय करवा देंगे। लेकिन उससे पहले ही आपको ये रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। देखिए, एक तरफ पूरा देश पेश हुए बजट की तरफ आंखें लगाए बैठकर आंकड़ों का आकलन करने में लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव दूसरे ही मूड और अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में हुई भगदड़ को लगभग 100 घंटे से ज्यादा हो गया है। अखिलेश यादव लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। अखिलेश यादव का अंदाज आक्रामक ही दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि आज बजट से ज्यादा जरूरी कुंभ की चर्चा है। कुंभ में मौत के आंकड़ों को जाहिर करना है। सरकार की लापरवाही को सबके सामने रखकर सरकार से जवाब लेना है। तो एक बार सुनिए अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? तो सवाल बड़ा है। अखिलेश यादव का बयान है और सरकार परेशान है। वो कह रहे हैं सरकार परेशान इसलिए है क्योंकि व्यवस्था तो हुई नहीं। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आज चर्चा का जो हिस्सा है
हमारे मेहमान, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। श्याम सलोने साहब हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के। समर सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, और थोड़ी देर में हमारे साथ दारा सिंह, नेता समाजवादी पार्टी के, वो भी हमारे साथ चर्चा का हिस्सा होंगे। श्याम सलोने साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। मतलब सब कुछ हो गया, सब कुछ आप पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि आप अभी भी अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आप साधु संत जो स्नान करने जा रहे हैं, जब आप स्नान नहीं करवाए तो पुष्प की वर्षा करवा रहे हैं। लोग अपने परिवार के मृतकों का तस्वीर लेकर घूम रहे हैं। आपकी व्यवस्था की पोल खुल रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आप छुपा रहे हैं, आप भाग रहे हैं। श्याम साहब जी नमस्कार। नमस्कार। मेरे मित्रों को राधे राधे। के सर्वप्रथम तो आज हमारी वित्त मंत्री आदरणीय सीतारमण जी ने कंटिन्यूस 8वां बजट पेश किया है और बहुत ही शानदार बजट राष्ट्र हित में पेश किया गया है। मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और समस्त राष्ट्र को शुभकामनाएं। शिवम जी, कुंभ बड़े शानदार तरीके से चल रहा था और अभी भी बहुत शानदार, उतने ही शानदार तरीके से चल रहा है। लेकिन मैंने बार बार कहा है, कोई भी शुभ कार्य आप करेंगे, कहीं आप घर पर भी करिए तो कुछ ना कुछ रोड़े अटकते आती हैं। ऐसे ही जैसे शक्तियां इस कुंभ में भी समाजवादी पार्टी के रूप में आई। सबसे कुंभ की शुरुआत हुई, इन्होंने वो तभी से प्रश्न लगाना शुरू कर दिया और इनका एक ही उद्देश्य था कि कुंभ को सफल नहीं होने देना। क्योंकि कुंभ सफल हो रहा है, बड़े शांति से सब कार्य हो रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह से अपने साधक राष्ट्र की छवि विश्व पटल पर खराब करना चाहते हैं, सनातन धर्म को बदनाम करना चाहते हैं, जिस तरह से आज उन्होंने संसद में हंगामा किया है, निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि एक जांच इनकी होनी चाहिए कि कहीं किसी तरीके से किसी बड़े माफिया से तो इनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं था कि आपको वहां पर हजारों लाखों में लोगों को मरवाना है। लेकिन योगी जी के कुशल नेतृत्व, प्रशासन के जागरूकता, धन्यवाद करता हूँ वहां के डीआईजी, वहां के डीएम को, पूरे प्रशासन को, उनकी जागरूकता, तत्परता से श्याम साहब, वो माफिया नहीं हो पाया। कुशल नेतृत्व का आप जो है वो स्वागत करिए, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या ये बात सच नहीं है कि प्रशासन जिस तरीके से दावे कर रही थी, दुर्घटना घटी, कई जगह पर घटनाएं घटी। अखिलेश यादव तो अभी भी कह रहे हैं कि मौत के आंकड़ों को आप लोग बता नहीं रहे, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। आपके आधिकारिक बयान को हम कैसे सच मान लें? आप लोग तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी भी मृतकों की संख्या को आप लोग उजागर नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एक्सपोज हो जाएंगे, आपकी फजीहत हो जाएगी, इसीलिए आप लोग छुपा रहे हैं। लेकिन वो मुद्दा छोड़ने के मूड में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बजट के दिन भी समय से पहले, शुरुआत से पहले हंगामा कर दिया अखिलेश यादव। हम वही तो बतला रहे हैं आपको। अखिलेश यादव ने किसी माफिया को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, बड़ी रकम दी है। अब जिस तरह से उसने आश्वासन दिया होगा कि मैं इतना बड़ा हादसा करा दूंगा, वो हुआ नहीं सफल। लेकिन उसने अखिलेश जी को कहा है कि सफल हुए, वो अखिलेश जी को झूठे आश्वासन दे रहा होगा। वहाँ पर केवल 25 से 30 मृत्यु हुई है, जो आंकड़ा सरकार ने पेश किया है, प्रशासन ने भी पेश किया है। इससे ज्यादा अगर हुए हैं, अखिलेश यादव जी इस तरह से बता दें कि भी कहाँ पर कितनी हुई हत्या है। उनके अपनी तरह तरीके से तमाम वीडियो जारी हो रहे हैं, सैकड़ों में वो तमाम चप्पल, जूते और सामान दिखा रहे हैं। तो भैया करोड़ों की संख्या में भगदड़ हुई है, भगदड़ में चप्पल, जूते लोगों के उतर जाते हैं, उसको फिर ट्रैक्टर में लदवाया जा रहा है। वहाँ लाशें थोड़ी दिखाई जा रही है, लोगों को चप्पल, जूते दिखाई जा रहे हैं, उसको आप मृत्यु से जोड़ रहे हो। ये मूर्ख लोगों को इतना एहसास नहीं है। इतना शानदार फिल्म चल रहा है, इन्होंने जग हसाई करने का ठेका ले लिया है, कसम खा ली है। शिवम जी, एक मछली को तालाब से निकाल दीजिए आप, तो जिस तरह फड़फड़ाती है जीवित रहने के लिए, तालाब में जाने की कोशिश करती है, पूरा कोशिश करते हैं उसको पानी मिल जाए। ठीक है श्याम साहब, मैं आपके पास आऊंगा। दारा सिंह जी, मैं आपके पास, उससे पहले समर सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। समर सिंह साहब, सवाल ले लीजिए, उसके बाद कहिए। आज का दिन बजट के लिए महत्वपूर्ण था या फिर वाकई में वहां जाकर महाकुंभ का जिक्र किया गया? हालांकि अखिलेश यादव तो लगातार हमला बोल ही रहे थे, आज बजट का दिन था, शांति से सुन लेते, उसके बाद फिर क्योंकि अध्यक्ष महोदय तो कह ही रहे थे कि मौका देंगे, तो मौके का इंतजार कर लेते। ऐसा तो था नहीं, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा, मतलब अब तो ठीक ठाक चल रहा है ना, अब तो थोड़ा वेट कर लेते। देखिए, बजट आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस देश के एक एक व्यक्ति की जो जान है वो बहुत कीमती है और उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं हमारे भाजपा के मित्र को बताना चाहता हूं कि जो राज्यों ने आंकड़े दिए हैं
वो 48 मौके दे रखे हैं। और जो कुंभ जो मेला क्षेत्र से जो आंकड़े आ रहे हैं वो जो है उसमें फर्क है। तो जो या तो स्टेट झूठ बोल रहे हैं या फिर जो कुंभ मेला क्षेत्र में लोग हैं या फिर वहाँ के जो अधिकारी वो झूठ बोल रहे हैं। और जहाँ तक बात है प्रश्न चिन्ह उठाने की इतने बड़े आयोजन में, तो इस पे एक शेर याद आता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर देते तो चर्चा नहीं होती। अरे प्रश्न उठा रहे हैं हम, हमें तकलीफ है इस देश के लोगों की, हमें तकलीफ है उन लोगों की जिन्होंने अपनी असमय जान गंवा दी, और हमें तकलीफ है उससे उस चीज की कि इतना एडवांस देश होने के बाद में भी, इतने अरबों करोड़ों रुपए लगाने के बाद में उस आयोजन के अंदर लोग मर रहे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, लोग शौचालय के पानी से निकलकर गंगा में जाने। आप हमारी गंगा को माँ मानते हैं और आपने माँ के साथ में क्या बदसलूकी हो रही है उसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जब हम प्रश्न करते हैं तो जो पक्ष है, जो सरकार है, वो उसको सुधारने की जगह वो उसको काउंटर करना चालू कर देते हैं। एक महाराज कोई है मध्य प्रदेश के, वो आकर बोलते हैं कि अगर वहां पर कोई मर रहा है तो मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, तो महाराज सबसे पहले आप ही मोक्ष प्राप्त कर लो वहां पर जाकर। इस प्रकार के बेतुके बयान, इस प्रकार से मीडिया को मैनेज कर लेना, इस प्रकार से मीडिया को धक्का मार के निकाल देना, जहां पर हमारे पत्रकार दोस्त जो थे वो गए थे वहां पर रिपोर्टिंग करने के लिए, तो ये मुझे नहीं लगता है कहीं से कहीं तक भी मानवीय है, कहीं से कहीं तक भी संवैधानिक है, और कहीं से कहीं तक इस चीज को जस्टिफाई करने का कोई प्रश्न नहीं बनता है। मैं चाहता हूँ श्याम सलोने जी, आप आपकी सरकार से दरख्वास्त करें इस चीज को लेकर कि एक एक आदमी की जो जान है उसकी कीमती है। किसी का बेटा, किसी का माँ, हमने देखा वहां पर CPR दे रहे हैं वहां पर लोग, वहां पर पुलिस को कॉल किया जा रहा है 112 और आपके 100 डायल पे फोन नहीं उठा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इस व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत लंबा समय कुंभ को चलना बाकी है। इस प्रकार की घटना हो जाती है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। और जहां तक बात है, अभी नई हमको खबर सामने आ रही है कि जिस दिन भगदड़ की बात की जा रही है उस दिन एक भगदड़ नहीं हुई है, उस दिन 2 अलग अलग भगदड़ हुई है, जो रिपोर्ट एक ही की गई है। तो इस प्रकार का झूठ बोलना, अपनी छवि को बचाने का प्रयास मत करो। हिंदुस्तान के आदमी की जान कीमती है, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है समर सिंह साहब, आपके पास आऊंगा। दारा सिंह साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति करने से आप लोग किसी चीज से बाज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए बजट वाले दिन भी अखिलेश यादव इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हालांकि जब तक ऐसी दुर्घटना नहीं हुई थी इससे आप लोग भाग रहे थे, लेकिन अब आप लोग को मुद्दा मिल गया, इसलिए आप लोग इस बात को लगातार उठा रहे हैं सड़क से सदन तक। दारा सिंह साहब अनम्यूट कर लीजिए एक बार, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी आ रही, बोलिए। हाँ, तो ये कह रहे थे कि देखिए, कुंभ जब शुरू हुआ था सबसे माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा इन लोगों को आगाह कर रहे थे। अब एक बात बता दीजिए, जब हमारे घर पे कहीं या किसी के घर पे शादी होती है तो हम लोग अगर 100 कार्ड बांटते हैं तो 200 लोगों का इंतजाम करके चलते हैं, ये सबको पता है। पर ये सरकार जो है इसने करोड़ों लोगों को तो न्योता तो दे दिया, पर किसी चीज की व्यवस्था नहीं की। क्यों नहीं की, ये एक सवाल बनता है। दूसरी चीज, उस दिन जब घटना हुई उस आंकड़े को क्यों छुपाया? और एक घटना नहीं हुई थी, 5 जगह आंकड़ा हुई थी, ठीक है। अब इनका क्या है, इन्होंने कुछ बाबाओं को, लालची बाबाओं को पैसा दे रखा है, और वो जो टीवी पे बोल रहे, देखो वो अपना स्कैनर भी लगाए हुए हैं और बोल रहे मोक्ष की प्राप्ति। भाई क्या गरीब ही आदमी मोक्ष प्राप्त करता है? वो मध्य प्रदेश वाले बाबा क्यों नहीं कर लिए? भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं कर लेते हैं मोक्ष की प्राप्ति? भाई मोक्ष प्राप्ति के लिए तो ही लोग पाखंडवाद फैलाते हैं, तो ये लोग क्यों नहीं प्राप्त कर लेते गरीबों को? और जो वहां पर मौत हुई है उनको आज भी छुपाया गया है। 100 से ज्यादा लोग मरे हैं, बच्चे अभी कितने मरे होंगे, कितने दबे होंगे, वो पता ही नहीं कर पा रहा। कुछ लोगों की लाशें तो बहुत जैसे से नदी में फेंकवा दिया हो। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे राजनीति विपक्ष नहीं कर रही। अब आपको बता दें शिवम जी, आप भी सोशल मीडिया चलाते होंगे, देखा होगा कि इन्होंने एक आतंकी ग्रुप बना रखा है सोशल मीडिया पे। ये लोग अकाउंट बना रखे हैं, वो एकदम आतंकवादी जैसे लोग, वो बाबाओं को मौलाना का सर्टिफिकेट दे देते हैं। कहो आप अगर कुछ बोल दे तो आपको भी गाली वाले देने लगे, आपको भी कुछ किसी चीज में लिप्त कर दे। भारतीय जनता पार्टी योगी जी द्वारा वो ग्रुप बनाया गया। अब ये देख लीजिए कि 27 तारीख वाला वीडियो को भगदड़ दिन वाले दिन का दिखाया जा रहा है और बता रहे समाजवादियों ने किया। इस बार इन्होंने मुसलमानों को भाई जाने नहीं दिया,
तो मुसलमान वाला एंगल तो ये ला नहीं पाए कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। तो इन्होंने सोचा कि भैया बचना तो है ही है, चलो समाजवादियों को बदनाम कर दे, मगर अब उसमें भी फंस गए भाई। 27 तारीख वाला वीडियो जो है जिंदाबाद का अखिलेश जी का है, उसको घटना वाला दिखा रहे हैं। अरे इतने बेशरम हो, शर्म से मर जाओ। अगर तुम्हारे परिवार का मरता तो तुम छत्ता पीटते वहां पर, और गैर गरीब आदमी मरा है तो उससे भी गंदगी बचा रहे हो, जेसीबीओ से उनको फेंका रहे हो, इधर उधर उनकी लाशें छुपा रहे हो। अरे हमारे हिंदू धर्म में एक चीज कहा जाता है, ये लोग हिंदू हिंदू बहुत चिल्लाते हैं ना, हिंदू धर्म में मरने के बाद जो शव होता है उसको पूरा सम्मान दिया जाता है। और सोच लीजिए तो हिंदू धर्म का भी वो अपमान कर रहे हैं, सनातन धर्म का भी वो अपमान कर रहे हैं। मतलब जो हिंदू की लाशें हैं जैसे से गाड़ी जाएंगी है, इतना मतलब इनकी आंख का पानी मर गया। जो लोग इनको सत्ता दिया उन्हीं की लाशों को इन्होंने डुबा डाल रहे वहां पे। अरे अब भाई मर गए हैं, उनके परिवार का मदद कीजिए, उनके आंसू पोंछिए। आप उनको धमका रहे, डरवा रहे हो कि ये मत बोलना, वो मत बोलना, मीडिया को रोक रहे हो, मीडिया को मुकदमा के धमकी दे रहे हो। है ये क्या है? भारतीय जनता पार्टी हमें बताए ये क्या चाह रही, कौन सा शासन लागू करना चाह रही देश में, और ये करना क्या चाह रहे। और भैया अगर देश में आदमी नहीं बचेगा तो तुम क्या करोगे? घंटा खजरी बजाओगे क्या इस देश में? चलिए श्याम सलोनी साहब जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई जब लोग ही नहीं बचेंगे तो फिर आप क्या करिएगा? शिवम जी, समाजवादी पार्टी को यही एहसास नहीं है कि कुंभ का मेला जो होता है ये श्रद्धा से जुड़ा हुआ है, पूरे सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। और देश के कोने कोने में, विदेश में जहाँ भी जितने भी सनातन धर्म मानने वाले हैं, ये सभी लोग ये किसी के न्योते पर नहीं आते हैं। अब ये मूर्ख लोग हैं, इनको यही नहीं मालूम कि न्योता दिया किसको जाता है। अरे मुख्यमंत्री महोदय ने केवल प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदया को, वो भी एक औपचारिकता के नाते निमंत्रण दिए गए थे, और ये पूरे सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म तो धर्म के लिए, अपने पाप के लिए, पुण्य के लिए, पुरखों के पाप के लिए, पुरखों को तारने के लिए ये कुंभ नहाने के लिए आते हैं। अब जो कभी रहे हो सनातन धर्म में, कभी उन्होंने देखा हो सनातन धर्म के रीति रिवाजों को, ये कौन देंगे? केवल इनका तो एक ही काम है, इस तरीके से मछली फल पड़ा रही है, ये उस मछली की तरीके से है, सबको पाने के लिए कैसे भी करके इनको आना है। लेकिन समाजवादी ने उसमें नहीं मानोगे, जनता नहीं मानोगे को देख रही है। तो जनता मानोगे इस तरह की इनकी काम होते हैं, इस तरह से इन्होंने कोई कांड कराया है, इस तरह से अखिलेश यादव की मुद्दा बना रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो अखिलेश यादव जी का ही कांड है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं भारत सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूँ, अखिलेश यादव जी की जांच कराई जाए, उनके अपने सहयोगियों की जांच कराई जाए। कहीं ना कहीं इनका हाथ है, जिससे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह रहे हैं, इससे उससे भरोसे के साथ ये कह रहे हैं कि इसकी लाशें हुई है, क्योंकि इन्होंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क इन्होंने बना रखे हैं, जिन पर ये हत्या करा रहे हैं। बड़ी रकम इनकी गई में ला रहे हैं। योगी जी ने पूरा कंट्रोल कर लिया है, और कल 3 फरवरी को आप कल देखिए पंचमी के उपलक्ष्य में, और शानदार होगा, शानदार स्थानों को खोल दो। आप आइए, अब हम आपकी बात करते हैं, और आप आकर के भव्यता देखिए। आज भी वहाँ पर देखिए हजारों छोड़ोगे मांग लिए हो, तो मुझे पता चल रहा है किसी के नीचे तो शर्म आनी चाहिए। नारायण सिंह साहब, आप अपना फोन कान पर लगा लीजिए, आपकी आवाज सही से आ नहीं रही है, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक बार आप फोन जो है कान पे लगा लेंगे तो आपकी आवाज अच्छे से आएगी। श्याम सलोनी साहब एक मिनट, श्याम सलोनी साहब, आपने सारी तैयारियों का मतलब ये कहा कि पूरी तैयारी हो चुकी है, श्रद्धालु 40-45 करोड़ आप खुद कहते थे श्रद्धालु आने वाले हैं। श्रद्धालु जब आने लग गए तो फिर कैसे पीपा पुल टूट जाता है? जितने बाकी पीपा पुल है, 1-2 को छोड़ के बाकियों को बंद कर दिया जाता है, वहां से कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता, तो वो उसको बचा कर रखे हैं। रोडवेज की व्यवस्था ऐसी है कि जो लोग जाम में फंसे हैं वो अपने घर 2-2, 3-3 दिन बाद 50-50, 60-60 किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहे हैं। आपको नहीं लगता है ये व्यवस्था की पोल को नहीं खुली तो और क्या हुआ? आपको नहीं लगता है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि भाई इतने लोग आए तो आप सेना को जिम्मेदारी दे देते ना?
मतलब प्रशासन के हाथ तो वो यही होगा कि आप ही जो ऑर्डर दे रहे थे वही फॉलो कर रहे थे वो, तो अब आप अगर फंस गए तो आपसे बोला नहीं जा रहा है। शिवम जी, इस श्रद्धा में आने वाले लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है। जब इतने लोग, पूरे देश से लोग अपने वाहनों से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, बसों से आ रहे हैं, क्या नहीं, एक मिनट श्याम साहब, जान तो लगेगा ना। एक मिनट श्याम साहब, फिर ये 7500 करोड़ रुपया कहां चला गया, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको वहाँ दिखाई दे रहा है? कहा नहीं, वही मैं कह रहा हूं, ये जो आंकड़ा आया है, मैं तो आधिकारिक मान के चल रहा हूं 30 आंकड़ा, ये आप इनको बताइए कि 7500 करोड़ की व्यवस्था थी इसलिए 30 लोग मरे हैं, ये आप बता पाइएगा? अरे ये तो झूठे लोग हैं, हमें इसको बताने की जरूरत नहीं है। देश के श्रद्धालु देख रहे हैं, देश की जनता देख लीजिए, वही श्रद्धालु वही लोग बार बार आ रहे हैं। श्रद्धालु को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को शक नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर। ये संत है, महात्मा इनको चला रहे हैं। ये कुछ लोग हैं, उनका काम है ये केवल मौत पर राजनीति करते हैं, और वो भी इन्होंने कराया। ये जो कांड हादसा हुआ है, ये हादसा भी समाजवादी पार्टी की देन है। ये समाजवादी पार्टी को देन है कि ये सरकार में आने वाले लिए जानबूझकर इन्होंने ये कब्जा किया है, और ये जांच में खुल जाएगा। ये जांच में खुल जाएगा। तारा सिंह जी बचोगे नहीं, तारा सिंह जी बचोगे नहीं, सब लपेंगे। जो जांच में आएगा करेगा। आप कितना भी पर करा दो, आप किसी भी पर करा दो, आप देश का माहौल खराब कर रहे हो, आप तुम का माहौल खराब कर रहे हो। एक मिनट श्याम साहब, एक मिनट, दारा सिंह जी एक मिनट, समर सिंह साहब, सवाल यही खड़ा हो जाता है कि मामले की संवेदनशीलता भी देखी जाती है। संवेदनशीलता तो हम तो बात ही नहीं कर सकते उस पैरामीटर पर, क्योंकि इस देश ने मुंबई ताज होटल के हमले को भी लाइव दिखाया और उसके बाद आतंकियों ने उस हिसाब से टारगेट कर करके कैसे दुर्व्यवस्था फैलाई और कितनी दुर्धर्तांत तरीके से घटना को अंजाम दिया, इस देश ने देखा हुआ है संवेदनशीलता। लेकिन खास करके जब 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या संवेदनशीलता दिखाते हुए अभी तो फिलहाल जब तक महाकुंभ चल रहा है, पूरा समय बचा है, आप क्रिटिसाइज करिए। 2013 की घटना आज भी बीजेपी वाले जिक्र करते थे कि भाई अखिलेश यादव की सरकार में किस तरीके से भगदड़ मची थी और मौत हुई थी। समय बहुत था, क्या थोड़ा इंतजार नहीं किया जा सकता था कि भाई थोड़ा इंतजार कर लो, अभी तो फिलहाल मिलजुल कर काम कर लो, अपने घर को बचा लो, उसके बाद लड़ाई लड़ते रहेंगे। समर सिंह साहब जी, देखिए इस बार आपने बात करी ताज हमले की, तो उस समय जो था वो हमारा दुश्मन था, वो बाहरी था। आज हमारे जो दुश्मन है हमारी अव्यवस्था है, आज हमारा जो दुश्मन है हमारा कुप्रबंधन है। तो आप इस दुश्मन से लड़ने के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूर्व की डिबेट में भी मैंने कहा कि वहां पर महिला शौचालय के गेट टूट चुके हैं। महिला जो चेंजिंग रूम है, जहाँ पर स्नान करने के बाद में महिलाएं अपने वस्त्र चेंज करेंगी, वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, वो लोग नहाने स्नान करने के बाद में उन्हीं कपड़ों में उन्हें ठंड के अंदर बैठे रहना पड़ रहा है, वो पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर कपड़े चेंज करने के लिए रूम तक नहीं बचे हैं। तो ये अगर इस प्रकार की कोई बात हमारे सामने, और ये को आप जैसे मीडिया के साथी के द्वारा मालूम पड़ रही है, मैं हमारे मीडिया के साथियों ने बताया कि शौचालय की जो स्थिति है वो ऐसी है कि खुले में शौच हो रहा है वहां पर, और दुर्गंध चारों ओर फैली हुई है। ये मेन जो त्रिवेणी संगम है, ये वहां से 100 मीटर 200 मीटर दूर की स्थिति में आपको बता रहा हूँ। आपको जाके उसको टैली करना चाहिए, आपको प्रबंध, आपकी जिम्मेदारी है कि आप सरकार को सचेत करें। ये करना कि चलो ये जैसा हो रहा है इसको होने दीजिए, तो वो ठीक नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वहां पर करोड़ों लोग आएंगे, करोड़ों लोगों के साथ में महामारी का भी जो है बहुत बड़ा एक आशंका हमेशा रहती है, क्योंकि आप देखिए कि कोविड के समय भी हमने देखा, और इस प्रकार की महामारियां फैली है और कुंभों के अंदर ही फैली है। अगर कोई छोटी मोटी, तो इस प्रकार की ओपन डिफिकेशन से, खुले में शौच से, ठीक है, और बीमारियां फैलने का अंदेशा ज्यादा है। तो हम चाहते हैं कि जो सरकार है वो सचेत रहे और इसका प्रबंधन अच्छे से करे। ये हमारे देश का, ये हमारे धर्म का, ये हिंदू धर्म का एक बहुत पावन और पवित्र माह है, पवित्र कार्यक्रम है और पवित्र ये समागम है। तो इसके अंदर अगर इस प्रकार की अव्यवस्था चलती रहेगी और विपक्ष इसके लिए आवाज उठा रहा है, तो बिल्कुल हमारा अधिकार है, हम चाहते हैं इस देश के लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित रहने के लिए। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा था कि इन्होंने जो बैरिकेडिंग जो है, बैरिकेडिंग कई जगह पे टूट गई है। हम रोज जैसे विजुअल देख रहे हैं कि एक महिला अपने पति को, जिसका हार्ट अटैक हुआ है, उसको
CPR दे रही है, ठीक है, मुंह से सांस देने का प्रयास कर रही है। हम ऐसी एक घटना देख रहे हैं, इसमें ग्वालियर की एक महिला अपने जेठ जी की बॉडी के पास में बैठी हुई है और वो लोगों से हाथ जोड़कर बोल रही है कि हमें ग्वालियर पहुंचने का प्रबंध करवा दीजिए, लेकिन वहां पर 1 घंटे 2 घंटे तक कोई नहीं पहुंचा। हम देखें कि लोग वहां पर ठंड में जो है जम चुके हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी। तो इस प्रकार की, और उसके बाद में जब मीडिया के मित्र जाते हैं मॉर्चरी के अंदर, जहां पर शव ग्रह है, वहां पर जाते हैं, तो वहां पर उनको अंदर एंट्री नहीं की जाती। उन पर कहा जाता है कि आपके खिलाफ जो है रिपोर्ट कर देंगे। उनका जो डॉक्टर है कहता है कि बिठाओ उसको गाड़ी के अंदर। इस प्रकार की जो बातें हैं ये बहुत मन को विचलित कर देने वाली है, मन को परेशान करने वाली है। अब बताइए, और वहां से लोग आने के बाद में जो एक प्रोपोगंडा गर्ल जो थी इनकी भारतीय जनता पार्टी की, जो बता दी VIP जो घाट है वहां पर, उसके साथ में क्या दुर्व्यवहार हुआ उसका उसने जो है कवर अप वीडियो भेजा है आपको, ठीक है, चैनल पे चल रहा है, सोशल मीडिया में है। तो इस प्रकार की सब चीजें सब देखने में आ रही है, सामने है। और देखिए, आपको देखिए मक्खी निगलना तो मुझे लगता नहीं किसी के लिए भी संभव है। हाँ, उसके ऊपर लाग लपेट कर देना, उसको जो है और उसको छुपा लेना, ठीक, तो वो मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही बात है। और मैं कल की आपको परसों की घटना बताता हूँ, जब ये JCB से कपड़े उठा रहे थे, तो कपड़ों के बीच में से एक लाश गिरी है और वहां की जो संस्थाएं हैं उन्होंने रोष जताया उसके ऊपर। ये वहां की घटना है। तो इस प्रकार की घटना, JCB से लाशें उठाई जा रही है, कुछ तो इंसानियत बचनी चाहिए। और अपनी साख, अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपने पुलिस वाले अपना पद बचाने के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं तो इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। ठीक, समर सिंह साहब, श्याम सलोनी साहब कुछ कह रहे हैं। श्याम सलोनी साहब जल्दी से समय का थोड़ा अभाव है, जल्दी से। 1954 में 18 संस्थानों की मौत करने वाली कांग्रेस पार्टी झूठ बोल रही है। अभी भी इनके प्रवक्ता समर सिंह जी झूठ बोल रहे हैं। कोई लाश वहाँ पर JCB नहीं उठाई गई है। केवल कपड़े मिले हैं, चप्पल मिली है, जूती मिली है, क्योंकि भगदड़ में करोड़ों की संख्या में ऐसे गिर जाते हैं। ये झूठ बोलने वाले लोग अभी भी झूठ बोल रहे हैं। ये श्रद्धालुओं को भड़काना चाहते हैं, अफवाह उड़ा करके चाहते हैं कि किसी तरीके से आने वाले समय पर कोई घटना घटे। लेकिन याद रखना, योगी जी की सरकार है, पूरी मुस्तैदी के साथ है, कोई घटना नहीं घटेगी। प्रशासन अलर्ट है, श्रद्धालु भी जाग चुके हैं कि हाँ, ये आखिरी शक्ति है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग उसमें घुसे हुए हैं, उनको बिगाड़ने के माहौल बना रहे हैं। अब आप बिगाड़ नहीं पाओगे। विश्वास क्या आप लोग, केवल आप लोगों की चाल है। समाजवादी पार्टी माहौल में बिगाड़ रहे हैं। अपने कर्मों को देखिए। 1 मिनट, दारा सिंह जी, शब्दों की मर्यादा बनाकर रखिए। आप सनातन धर्म की बेइज्जती करना चाहते हो। आप सनातन दारा सिंह साहब, ये शब्दों की मर्यादा थोड़ा बनाकर रखिए, तो मुझे लगता है चर्चा बहुत अच्छी चल सकेगी। नहीं है, ये माहौल अफवाह फैलाने का नहीं है। ये माहौल है क्योंकि ये जितने भी श्रद्धालु हैं हमारे और आपके परिवारों की तरफ से हैं। हम उनकी इज्जत करना चाहिए, हम उनकी जान माल की चर्चा करनी चाहिए। आप अफवाह फैला करके क्या साबित करना चाहते हो? केवल आपकी मंशा क्या है? समाजवादी पार्टी की क्या मंशा है? और शिवम जी, जैसे आप बोल रहे हो कि समाजवादी पार्टी का एक कल्चर है अक्सर बोलना, समाजवादी पार्टी का कल्चर है गरीबों के हत्या कर देना। इनका कल्चर जो समाजवादी पार्टी का अवहेलना करता है। ठीक है श्याम साहब, दारा सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। दारा सिंह साहब जल्दी से। ये इनका कल्चर है समाजवादी पार्टियों का। दारा सिंह साहब जल्दी से। शिवम जी, सबसे साफ बात बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए आरोप चाहे जितना लगा ले, सच्चाई ये है कि ये वहां पर फेल हुए हैं। और जो वहां कुंभ के नाम पर बजट पास हुआ था, ये लोग बंदरबाज कर लिए। ठीक है। देखिए, समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। श्याम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दारा सिंह साहब आपका भी, समर सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए, शामिल होने के लिए। तो सवाल यही कि भगदड़ में सभी हिंदू मारे गए हैं और सरकार हिंदुओं को बचाने में नाकामयाब रही है। तो महाकुंभ पर महाभारत चल रही है। अब ये सियासत है या शरारत है? अब ये कब तक चलने वाली है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया पोस्ट चैनल।